हेलो एवरीवन, वेलकम टू दस्तक क्लासेस। दस्तक क्लासेस के इस वीडियो में मैं राहुल कुमार आपका वेलकम करता हूं। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 10 इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। और अगर दोस्तों आपने इसके जो हमने 9 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं वे अगर नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी देख सकते हैं और उन वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक दोस्तों जो 9 वीडियो हम इस लेक्चर सीरीज के अपलोड कर चुके हैं उनमें से कोई भी ऐसा संगठन नहीं था जो आर्थिक संगठन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन के अंडर आता हो। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम एक न्यू चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टार्ट करेंगे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों इस वीडियो में हम ये पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि OECD की जो दोस्तों फुल फॉर्म है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी जो दोस्तों इस्टेब्लिशमेंट है अर्थात स्थापना है, इसे बनाया गया था 1961 में। इसका मुख्यालय जो है दोस्तों, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। और दोस्तों मैं बता दूं इस टाइम जो फ्रांस के करंट में प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। तो दोस्तों जो फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं इस फोटो में, ये इसकी बिल्डिंग है जो हेडक्वार्टर है और ये इसका दोस्तों लोगो है OECD। और दोस्तों इसमें अगर मैं बता दूं इसमें टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज जो हैं वे टोटल 37 हैं जो विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। यानी कि दोस्तों इस संगठन के अंदर सभी 37 के 37 वे कंट्रीज मौजूद हैं जो अपने आप में डेवलप्ड कंट्रीज हैं और अपने आप में डेवलप्ड उनकी इकोनॉमी है। अगर दोस्तों हम भारत की करेंगे, इंडिया की करेंगे, तो इंडिया दोस्तों इसका सदस्य नहीं है, यानी कि भारत इसका सदस्य नहीं है। और दोस्तों भारत ही नहीं, इवन पाकिस्तान और चाइना भी इसका सदस्य नहीं है। और दोस्तों मैं बता दूं इवन भारत, चाइना और पाकिस्तान ही नहीं, सिर्फ पूरे एशिया के अंदर इसके 2 ही कंट्रीज यानी कि जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में सिर्फ दोस्तों 2 ही कंट्रीज ऐसे हैं जो OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के सदस्य हैं। सिर्फ 2 सदस्य हैं दोस्तों एशिया महाद्वीप में टोटल दोस्तों 47 से 48 कंट्रीज आते हैं। और इन 47 से 48 कंट्रीज में सिर्फ दोस्तों जो OECD के मेंबर हैं वे 2 सदस्य देश हैं। एक तो है दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया और दूसरा नाम है दोस्तों जापान। और दोस्तों यो एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है। यो आर्थिक संगठन दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि यो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक यानी कि यो दोस्तों जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए और अपनी इकोनॉमी को ओपन करने के लिए इस संगठन को बनाया था। और दोस्तों यो एक अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी संगठन का मतलब यो है दोस्तों यो एक नॉन गवर्नमेंटल यानी कि यो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब दोस्तों यो होता है कि यो जो संगठन है OECD यो किसी भी सरकार के अंडर नहीं आता, किसी भी कंट्री के अंडर नहीं आता, किसी भी देश के अंडर नहीं आता। इस संगठन का किसी भी देश से कोई संबंध नहीं है और ना ही इस संगठन का संबंध यूनाइटेड नेशन से है यानी कि संयुक्त राष्ट्र से। अब दोस्तों आइए देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें टोटल 37 कंट्रीज है और 37 कंट्रीज में मैंने दोस्तों आपको बताया जैसे कि एशिया महाद्वीप में इसमें 2 ही कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर हैं। एक तो है जापान और दूसरा है दोस्तों जो साउथ कोरिया है। और यह है दोस्तों हमारा प्यारा भारत। न तो भारत और न ही पाकिस्तान और न ही चाइना इस संगठन के मेंबर है। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इस संगठन के और भी बहुत सारे जो मेंबर है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रहा, कनाडा रहा और दोस्तों मैक्सिको रहा और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया रहा, न्यूजीलैंड रहा, ये सब दोस्तों इसके सदस्य देश हैं। और जैसे दोस्तों हम देख सकते हैं डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड और जी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इस्तोनिया, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और टर्की, चेक रिपब्लिक, पोलैंड दोस्तों इस टाइम आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज में है यानी कि बिकॉज ऑफ यूक्रेन एंड रसिया वॉर उसके वजह से। और यह है दोस्तों इटली। और आपको दोस्तों ये भी ध्यान रखना है सिर्फ एशिया महाद्वीप के तो 2 देश हैं
जो OECD के मेंबर है। अगर दोस्तों आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें दोस्तों ये आ सकता है कि एशिया महाद्वीप में कौन कौन से सदस्य देश हैं जो OECD के मेंबर हैं। तो दोस्तों एशिया महाद्वीप में सिर्फ दो देश हैं, जापान और साउथ कोरिया। जापान और साउथ कोरिया दो सदस्य देश हैं। और साउथ अमेरिका महाद्वीप में, जिसमें टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज 13 हैं, यानी कि दोस्तों ये भी ध्यान रख सकते हैं कि साउथ अमेरिका महाद्वीप यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में टोटल 13 देश आते हैं। और 13 देश में से एक ही सदस्य देश ऐसा है, चिले। चिले जो OECD का मेंबर है। और दोस्तों और सब इसमें, यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका है और जो हमारा यूरोप महाद्वीप है, ये इसके मेंबर है। और अफ्रीका महाद्वीप को अगर हम छोड़ दें, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप का कोई भी सदस्य इस संगठन का सदस्य नहीं है। और एशिया महाद्वीप में दो सदस्य देश हैं जो इस संगठन के सदस्य हैं, एक तो जापान और एक साउथ कोरिया। अब दोस्तों अगर हम बात करें आगे इस संगठन के बारे में, तो आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ने यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन को प्रतिस्थापित किया था। अर्थात दोस्तों मैं बता दूं, OECD के स्थान पर पहले एक दूसरा संगठन हुआ करता था जिसका नाम था दोस्तों यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और दोस्तों इसके स्थान पे OECD को लाया गया था जब इसने काम करना बंद कर दिया था। तो दोस्तों इसके स्थान पे OECD को लाया गया था। अगर मैं दोस्तों आपको हिस्ट्री की बात करूं, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसकी जो दोस्तों स्थापना हुई थी, इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, वो हुई थी 1948 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस के कैपिटल पेरिस में है, जैसे कि मैंने आपको दोस्तों बताया। और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं करंट में, वो है इमैनुअल मैक्रोन। और दोस्तों यह पूर्णतः यूरोपियन संगठन था, यानी कि दोस्तों जब इसे बनाया गया था 1948 को, यानी कि वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब इसे बनाया गया था, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज जो थे वे दोस्तों 43 के समथिंग हुआ करते थे, जितने यूरोप महाद्वीप में देश हैं दोस्तों। तो यूरोप महाद्वीप में जितने भी दोस्तों यूरोपीय देश हैं, उन्हें सबके अकॉर्डिंग इसे बनाया गया था। और इसमें अमेरिका और कनाडा जो थे वे सिर्फ ऑब्जर्वर कंट्रीज थे, यानी कि सहभागी देश थे। और OECD ने दोस्तों भारत के साथ, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि भारत इसका सदस्य नहीं है, मगर OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट, इसने जो भारत के साथ संबंध स्थापित करे थे वो करे थे दोस्तों 1995 को, यानी कि 1995 को। जब 19 यानी कि आफ्टर 1991 यानी कि 1991 के बाद में जब भारत ने अपनी इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था को ओपन कर दिया था अंडर लीडरशिप ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो उसके बाद में दोस्तों OECD ने भारत के साथ अपने संबंध को स्थापित किया था दोस्तों। अगर हम दोस्तों बात करें OECD के कार्य की, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट की अगर दोस्तों हम बात करेंगे इसके कार्यों की, तो इसमें विश्व व्यापार को बढ़ाना इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। यानी कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO, जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों जिनेवा में है, ये भी इसी को कार्य करता है। और दोस्तों ये जो विश्व व्यापार यानी कि वर्ल्ड ट्रेड यानी कि विश्व व्यापार का जो विस्तार है उसे बढ़ाना, उसके बढ़ाने के लिए भी OECD या OCED काम करता है। और गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी को मिटाने के लिए वो काम करता है। सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास के लिए वो काम करता है। और दोस्तों आप बता दूं मैं, इसका सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जो दोस्तों काम है वो है दोस्तों वर्तमान में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल, जिसे दोस्तों FATF के नाम से जानते हैं। यानी कि वर्तमान में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल, जिसे इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं FATF की दोस्तों फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और दोस्तों ये भी एक इंटर गवर्नमेंटल यानी कि ये भी दोस्तों एक नॉन गवर्नमेंटल संगठन है, यानी कि एक अंतर सरकारी पैनल है। और इसका हेडक्वार्टर भी फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है। तो साथ मिलकर दोस्तों धन शोधन यानी कि जो हमारे पास OECD है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो संगठन है दोस्तों यो FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ मिलकर धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकी वित्त पोषण यानी कि टेररिस्ट फंडिंग के नियंत्रण के लिए भी कार्य करता है। टेररिस्ट फंडिंग का मतलब दोस्तों ये होता है कि यो संगठन एक ऐसा है कि जैसे पाकिस्तान जो टेररिस्ट स्पॉन्सर कंट्रीज है, जैसे पाकिस्तान रहा, और कुछ हद तक तुम इसमें नॉर्थ को यानी कि टर्की को ले सकते हो, चाइना को ले सकते हो। तो ये दोस्तों क्या करते हैं, ये चोरी छुपके से जो आतंकवादी होते हैं उन्हें फंडिंग करते हैं। फंडिंग का मतलब उन्हें पैसा देते हैं। तो उन पर लगाम कसने के लिए भी दोस्तों ये जो संगठन है ये कार्य करता है। तो दोस्तों इस संगठन के बारे में इतना ही, और आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।